न्यू चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरा चैनल का नाम है अड्डा 9Z। तो आप अगर मेरे चैनल का न्यू सब्सक्राइबर होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका डेली का वीडियो मिल सके। तो आपका डेली वीडियो 7 बजे चैनल पर अपलोड की जाएगी, तो आप बेल आइकन ऑन करके रखें। तो चलिए आज केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन अपलोड करने जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और जा कर के देखें। तो चलिए बताते हैं। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। तो जिप्सम से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। और इसमें ऑप्शन ए है बॉक्साइड। तो बॉक्साइड किसका एस्क है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का एस्क है। किसका एस्क है? तो एल्युमिनियम का एस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि पेंसिल का जो नोक होता है जो ग्रेफाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ए ग्रेफाइट। चलिए ऑप्शन के एलिमेंट करते हैं। सिलिका, सिलिका को भी आप लोग नाम सुने होंगे। आयरन ऑक्साइड के नाम सुने होंगे। हीरा, हीरा के तो बहुत प्रचलित नाम है। तो हीरा में आपका हीरा जो है जो कठोर पदार्थ है, सबसे ज़्यादा कठोर हीरा होता है जिसको हीरा बोरिंग में लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है? अधातु खनिज, यानी धातु खनिज नहीं, अधातु खनिज कह रहा है। तो अधातु खनिज में देखते हैं। तो अधातु खनिज इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जिप्सम। जिप्सम है जो अधातु खनिज है, जो अभी हम इसको पढ़ें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो जिप्सम का। जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में किया जाता है। और इसमें धातु खनिज आप जानते हैं, बॉक्साइड है जो धातु का खनिज है, मैग्नीशियम है जो धातु का खनिज है। तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का एक्स है। और मैग्नीशियम का संकेत हम लोग जानते हैं कि Mg होता है और इसका परमाणु संख्या 12 होता है और मैग्नीज का Mn होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कौन सा अधातु खनिज है? यहाँ ऊपर पूछ ले था अधातु खनिज, लेकिन यहाँ धातु खनिज कह रहा है। तो कौन सा अधातु खनिज है? तो इसमें अधातु खनिज, यही क्वेश्चन ऊपरे ही का क्वेश्चन है जो जिप्सम है। जिप्सम इसमें अधातु खनिज है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय है क्यों? सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय क्यों है। तो उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय क्यों है? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। अस्थायी के मतलब होता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर लास्ट में पूर्ण वर्ग हो जाता है। जैसे 2 8, तो 8 क्या है? लास्ट में पूर्ण वर्ग है। जैसे उत्कृष्ट गैस के वर्ग संख्या, अवर्षणी के वर्ग संख्या 18 में रखा गया है, जिसको निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसमें लास्ट में 8 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0। और इसमें उनका आयनन विभव अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन सी दिया है। चलिए आधुनिक अवर्षणी का नाम ले ही लिए हैं, तो इसमें बताते हैं कि 18 में निष्क्रिय गैस और 17 में हैलोजन होगा। 17 में क्या होगा? हैलोजन। और वर्ग 1 में होगा क्षारीय धातु और 2 में होगा क्षारीय मृदा धातु। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं 6। कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है? तो इसमें हो जाएगा ए, लोहा में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है। लोहा
जैसे पालक के पत्ता खाते हैं, इसमें आयरन की मात्रा यानी लोहे की मात्रा रहता है, और ये सब में रहता है बल्कि थोड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है हीरा डॉट डॉट एक अपरूपी स्वरूप है, तो किसका है? तो कार्बन का ये अपरूपी है हीरा। तो कार्बन का संकेत क्या होता है, चलिए बताइए। कार्बन का C होता है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है, और सिलिकॉन भी होता है, सल्फर के S होता है, सल्फर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? द्रव अवस्था, द्रव के मतलब समझते होंगे पिघला हुआ अवस्था, तो पिघला हुआ अवस्था में कौन सा अधातु होता है? तो चलिए देखते हैं पिघला हुआ अवस्था में कौन सा अधातु होता है। तो इसमें आंसर दिया हुआ है ब्रोमीन है जो पिघला हुआ अवस्था में होता है। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में होता है। यहाँ धातु था, लेकिन अगला क्वेश्चन में धातु रहता है, तो वहाँ पारा मारेंगे, पारा। तो इसमें चलिए बताते हैं, इसका ऑप्शन एमुलेट करते हैं। तो कार्बन का संकेत C होता है, परमाणु संख्या 6, सल्फर का S होता है, 16 में ब्रोमीन के Br होता है, आयोडीन के I होता है। अगला देखते हैं हीरा कार्बन का एक रूप है। हीरा क्या है? कार्बन का एक रूप है। तो कैसा एक रूप है? तो क्रिस्टलीय एक रूप है। एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। तो यहाँ क्रिस्टलीय रूप है। कहता है अगला सौर सेल में प्रयुक्त होता है। सौर सेल समझते होंगे, तो सौर सेल में क्या प्रयुक्त रहता है? तो सिलिकॉन उसमें रहता है। प्रयुक्त का मतलब उसमें लगाया रहता है सिलिकॉन। विश्व में अधिकतम कठोर धातु कौन है? विश्व में सबसे अधिकतम कठोर वस्तु कौन है? सबसे कठोर वस्तु के नाम कह रहा है, तो हीरा। सबसे कठोर वस्तु कौन है? तो हीरा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें यहाँ ऑप्शन एलिमेंट करते हैं। सोना का संकेत AU होता है, लोहा के Fe होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज है? चलिए एक क्वेश्चन हो चुका है जिप्सम। ये क्वेश्चन हम लोग 2 से 3 बार रिपीट कर लिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है, ब्रोमीन। देखिए क्वेश्चन जो रहता है जो एग्जाम में रिपीट होता है, इसीलिए 2-3 जगह दिया हुआ है ना। कहता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये पूछा गया, और इधर दूसरा एग्जाम में पूछा गया था। लकड़ी की वस्तु को कीड़े से बचाने के लिए उस पर कौन सा लेप लगाना चाहिए? किस पदार्थ का लेप लगाना चाहिए? तो सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगाना चाहिए। सिल्वर ब्रोमाइड का। लोहा पर किसका? तो जिंक का। लोहा पर जिंक का लेप लगा होता है, या क्रोमियम का लेप लगा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में अधातु बताएं। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, अधातु कौन कौन से हैं। तो इसमें कौन कौन से अधातु है? तो F है से अधातु है, बाकी सब धातु है। सोडियम धातु है। कैसे जानेंगे? क्योंकि इसकी परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए ये धातु होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है निम्नलिखित धातु तत्व में धात्विक चमक होती है। तो किस में धात्विक चमक होती है? तो आयोडीन में धात्विक चमक होती है। ये सल्फर, फास्फोरस, बोरॉन में धात्विक चमक नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर C सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक धातु जो बिजली की अच्छी चालक होते हैं। एक धातु जो बिजली के अच्छी चालक होते हैं। तो अच्छी चालक के लिए एक अधातु जो बिजली के अच्छी चालक होती है, ग्रेफाइट। ये अधातु है। अगर धातु कहा जाता तो इसमें ऑप्शन 12 हो जाता। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। क्यों कह रहा है? वहाँ पूछा था क्यों। तो चलिए इसका, क्योंकि ये मुलायम होता है इसलिए इसको ग्रेफाइट के पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? सबसे पहले हम जानते हैं कि कुचालक कहते हैं किसको? तो कुचालक जिसमें
जिसमें विद्युत धारा को प्रवाह नहीं होने दिया जाता है उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। तो कुचालक जैसे लकड़ी, सूखा हुआ लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो कुचालक हो जाएगा। और सुचालक का मतलब होता है उसमें विद्युत धारा एक छोर से दूसरी छोर मतलब ट्रांसफर होता है, उसे सुचालक कहते हैं। तो यहाँ कहता है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो देखिए एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कुचालक है क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। आप देखे होंगे कि घर में जब लाइन जोड़ते हैं तो उसमें प्लास्टिक को लपेट दिया जाता है। एक शुद्ध रासायनिक अवस्था में हीरा, डायमंड हीरा को ही इंग्लिश नाम डायमंड है। डायमंड तो इसे कैसा होता है तो रंगीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है शीशा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो वही आंसर होगा, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगीन, स्वाधीन और गंध रहित गैस होता है। गंध रहित यानी कौन से समूह में शामिल तत्व रंगीन, स्वाधीन, गंध रहित गैस है। कहने का अर्थ है कि निष्क्रिय हो जाएगा, तो यहाँ शून्य समूह में हो जाएगा, शून्य समूह में। अगला चलिए अगला देखते हैं, अगला में है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को संकेत O होता है, इसको परमाणु संख्या 8 होगा। नाइट्रोजन 7 में होगा, N होगा। क्लोरीन के Cl 17 में होगा और हाइड्रोजन 1 में होगा। अगला चलिए देखते हैं आगे में, कहते हैं इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु है। एक अधातु है तो इसमें अधातु नहीं कह रहा, अधातु। तो देखिए हम बोले थे धातु में 1 2 3 रहेगा लास्ट में, लेकिन अधातु में 3 4 5 6 रहेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में लास्ट में 5 है, तो ये अधातु हो गया। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन के उदाहरण है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जो है जो हैलोजन है, क्या है हैलोजन है। हैलोजन ग्रुप 17 में है, आप देख भी सकते हैं जा करके। अगला O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। O2 का आणविक द्रव्यमान, तो O2 का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान क्या होगा तो 32 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन 16 8 दूनी 16 होता है, 16 दूनी 32 हो जाएगा इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हैलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी यानी Br2 है जो सर्वोत्तम है। निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। तो इसमें हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितना होता है। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन की अधिकतम संयोजकता 7 होती है। कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब एक कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होता है। तो बनने वाले अपक्षेप का रंग सफ़ेद होता है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ बताया हुआ क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया होगा तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा क्योंकि मेरा चैनल न्यू है। थैंक्स।